एक गांव में एक काजी था। काजी मतलब सरपंच। वो लोगों के आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था, लेकिन उसके फैसले करने का अंदाज बड़ा ही निराला था। काजी फैसला सुनाने से पहले अजीब पहेलियां, सवाल या शर्त लगा देता। इसके बाद दोनों पक्षों से उसका जवाब मांगता। उन जवाबों से वो अंदाजा लगा लेता कि कौन धूर्त है और कौन सही है। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। काजी को एक लड़की मिलती है जो उससे भी ज्यादा अक्लमंद है। क्या होता है आगे इस कहानी में, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी गांव के काजी के पास पहुंचा और उससे इंसाफ की गुहार लगाई। काजी ने उससे पूरी बात बताने के लिए कहा। उस बूढ़े ने काजी से फरियाद करते हुए कहा, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। मैं जब अपनी बकरियां मांगता हूं तो वो कहता है कि ये मेरी हैं। काजी को अपनी समझदारी पर बड़ा गर्व था और वो इस बात से
खुश रहा करता था कि वो मामले की तह में जाकर बहुत समझदारी से लोगों को इंसाफ दिलाया करता था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो अब? बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं। मैं दोबारा बकरियां नहीं खरीद सकता हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरी बकरियां मुझे वापस दिला दी जाएं। काजी ने पड़ोसी को बुला भेजा। जब वो आया तो काजी ने उससे बकरी चोरी के बारे में पूछा। पड़ोसी ने तुरंत ही जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि यह आदमी क्या और क्यों कह रहा है। मैंने बहुत सारी बकरियां पाल रखी हैं, लेकिन उनमें एक भी इसकी नहीं है। काजी के लिए इस बात का फैसला करना आसान नहीं था। इसके लिए उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना था और उसे इस काम में बहुत ही मजा आता था। काजी ने दोनों से कहा, मैं तुम लोगों की परीक्षा लूंगा। जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वही बकरियों का मालिक होगा। मुझे तुम दोनों काफी सोच समझकर बताओ कि इस संसार में सबसे तेज क्या चीज है। अब तुम दोनों अपने अपने घरों को जाओ। जब इस सवाल का जवाब ढूंढ लो तब ही यहां वापस आना। दोनों ने काजी की बात सुनी और फिर अपने घरों को रवाना हो गए। अब उन्हें इस सवाल का जवाब तलाश कर ही लौटना था। बूढ़ा अपने घर आया तो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो रास्ते भर उस सवाल का जवाब सोचता था और अब भी उसी सवाल में गुम था। बूढ़े की एक बेटी थी, नाम था जिया। वो बहुत अक्लमंद थी, साथ ही उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। उसने अपने पिता को यूं गुमसुम सा देखा तो उनसे वजह पूछ ली। पिता ने उसे सारी बातें बता दी। बेटी ने तुरंत ही पिता के कान में सवाल का जवाब बता दिया। बेटी ने पिता को दिलासा देते हुए कहा, आप यही बात कल जाकर काजी से कर दीजिए। बूढ़ा अगले दिन सुबह ही सुबह काजी के घर की तरफ रवाना हो गया। सुबह सुबह बूढ़े को सामने पाकर काजी ताज्जुब से भर गया। उसने कहा, अरे इतनी सुबह सुबह, मतलब कि तुम्हें सवाल का जवाब मिल गया? बहुत अच्छे। बूढ़े ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, हुजूर, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, इसलिए उसका जवाब तलाशने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। काजी ने उतावलेपन के साथ कहा, फिर बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? मैं तुम्हारा जवाब जानने के लिए बेचैन हूं। बूढ़े ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा तेज समय है। वो हमेशा तेजी से चला जाता है, हमारी पकड़ में ही नहीं आता है। वो इस कदर तेजी से गुजरता है
कि हमें अक्सर कम पड़ने लगता है। ये जवाब सुनकर काजी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अभी तक वो यही माने बैठा था कि वो ही इस सवाल का जवाब दे सकता है, कोई और नहीं है। काजी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस सवाल का जवाब तलाशा है। उसने बूढ़े से पूछा, मुझे बताओ कि इस सवाल का जवाब तुम्हें किसने बताया है? मैं जानना चाहता हूं। बूढ़े ने अपनी बात में वजन पैदा करते हुए कहा, किसी ने भी जवाब नहीं बताया है हुजूर। आपके सवाल का जवाब मैंने ही तलाशा है। काजी ने उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, तुम मुझे सच बात नहीं बता रहे हो। मेरे लिए सच जानना जरूरी है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं। काजी की बात सुनकर बूढ़ा डर गया। उसने काजी को सारी बात साफ साफ बता दी। उसने कहा, आपके सवाल का जवाब मेरी बेटी जिया ने मुझे बताया है। काजी ने कहा, आपकी बेटी तो बहुत ही अक्लमंद है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। बूढ़ा घर गया और अपनी बेटी को साथ लेकर लौट आया। काजी ने जिया से पूछा, मेरे सवाल का जवाब तुमने अपने पिता को बताया है? जिया ने उसे बता दिया कि उसने ही अपने पिता को सवाल का जवाब बताया था। काजी ने मान लिया कि जिया वाकई बहुत अक्लमंद है। वो उसकी खूबसूरती से भी बहुत प्रभावित हुआ। काजी ने जिया से कहा, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती से भी बहुत मुतासिर हूं। ये मेरे लिए बहुत खुशी और इज्जत की बात होगी अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो। जिया को भी काजी बहुत अच्छा इंसान लगा। उसने शादी के लिए रजामंदी दे दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। काजी इस बात से बहुत खुश था कि उसकी बीवी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि वो बहुत अक्लमंद भी है। लेकिन उसे एक फिक्र भी थी कि कहीं उसकी बीवी उससे ज्यादा अक्लमंद ना साबित हो, जिससे उसकी शोहरत में फर्क आ जाए। वो नहीं चाहता था कि वो उसके पास इंसाफ के लिए आने वाले मामलों में कोई दखल दे, क्योंकि इलाके के लोग उसे बहुत अक्लमंद समझते थे और इस वजह से उसकी बहुत इज्जत भी थी। वो इस मामले में बीवी का दखल नहीं चाहता था। काजी को इस बात की फिक्र लग गई थी। एक दिन उसने जिया से कहा, मेरे घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। बस तुम्हें मेरे एक नियम से बंध कर रहना होगा, और वो रूल ये है कि तुम मेरे मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दोगी। अगर तुमने मेरे इस नियम को तोड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। जिया ने ये बात गांठ बांध ली थी। वो कभी उसके इंसाफ के मामलों में
कोई दखल नहीं देती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमेशा की तरह लोग फरियाद लेकर आते और काजी अपनी अक्लमंदी से उन्हें न्याय दे दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दो लड़के भेड़ों को लेकर लड़ गए। इंसाफ के लिए काजी के पास पहुंचे। काजी ने उन्हें एक सवाल दिया। जिया ने देखा कि जो सचमुच भेड़ का मालिक है वो लड़का बहुत परेशान है। उसने लड़के को चुपचाप बुलाया और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। लड़के ने उदास होकर कहा, काजी ने मुझे एक नामुमकिन सा काम दे दिया है। समझ नहीं पा रहा हूं कि उसे कैसे हल करना है। जिया ने पूछा, कैसा नामुमकिन सा काम? लड़के ने परेशान सूरत बनाते हुए कहा, उसने हमें एक एक अंडा दिया है और कहा है कि जो सुबह इस अंडे के बच्चे को मुझे ला कर दिखाएगा, भेड़ें उसी की होंगी। अब भला मुर्गी के अंडे से एक दिन में बच्चा कहाँ निकलता है? जिया सोच में पड़ गई कि इस लड़के की मदद करे या नहीं, क्योंकि वो काजी के रूल से बंधी हुई थी, जिसने कहा था कि जिया उसके कामों में दखल नहीं देगी। लड़का उसे सच्चा मालूम देता था, इसलिए काफी सोच विचार कर उसने उसकी मदद करने का फैसला लिया। उसने लड़के से कहा, तुम काजी के पास थोड़ा सा चावल ले जाओ और उससे कहो कि वो इस चावल को आज ही बो दे, ताकि कल सुबह जब तुम मुर्गी के बच्चे को उसे दिखाने ले जाओ तो वो चूजा मुलायम चावल खा सके। लड़का जिया की तरकीब समझ गया और वो खुशी खुशी काजी के पास चावल के मुट्ठी भर दाने लेकर भागते हुए पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने काजी से वही बात दोहरा दी जो जिया ने उसे समझाई थी। लड़के की बात सुनकर काजी एकदम खुश नहीं हुआ। वो गुस्से से बोला, तुम्हें ये बात किसने सिखाई है? तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये बात कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। मुझे सच सच बताओ। लड़के ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। ये बात मेरे ही दिमाग में आई थी। मैं सच कह रहा हूं। काजी ने उसे डराते हुए कहा, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सजा की बात सुनकर लड़का तुरंत बोल पड़ा, हुजूर, वो जिया थी, उसने ही मुझे ये बात कही थी। उसने सोचा था कि आप अक्लमंदी की बात की कद्र करोगे। लड़के की बात सुनने के बाद काजी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोचा कि उसने जिया से सिर्फ एक बात मानने को कहा था। उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने वो रूल तोड़ दिया। इस तरह उसके इंसाफ के तरीके में दखल दिया। उसने जिया को बुलाकर डांटते हुए कहा,
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है? लेकिन बस तुम्हें एक नियम मानना होगा कि तुम मेरे इंसाफ के मामलों में दखल नहीं दोगी। और आज तुमने वो नियम तोड़ दिया। मुझे इस बात से तकलीफ हुई है। नियम की शर्त के मुताबिक अब तुम्हें अपने मायके जाना होगा। काजी ने अपना फैसला सुना दिया था। उसकी बात सुनकर जिया बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। वो सुकून के साथ बोली, ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको आखिरी बार अपने हाथों से खाना पकाकर खिलाना चाहती हूं। फिर जो कुछ मेरा है उसे लेकर मैं यहां से चली जाऊंगी। काजी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, ठीक है, जो कुछ तुम्हें करना है करो, लेकिन आज रात को तुम इस घर में नहीं ठहर सकोगी। जिया खाने की तैयारियों में लग गई। उसने काजी के लिए उसकी पसंद का खाना पकाया। इसके बाद उसे पेट भरकर खाना खिलाया। मनपसंद खाना खाकर काजी को नींद आने लगी और वो कुछ देर में ही गहरी नींद में सो गया। जिया ने जब देखा कि वो काफी गहरी नींद में सो चुका है, तो उसने अपने घर वालों की मदद से उसका पलंग उठवाया और उसे लेकर अपने मायके आ गया। कार पूरी रात आराम से सोता रहा। सुबह जब काजी की आंख खुली तो उसने खुद को नहीं जगा पाया। वो तेज आवाज में बोला, मैं कहाँ हूं और यहां मुझे कौन लाया है? काजी की आवाज सुनकर जिया तुरंत ही कमरे में आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे मायके में हैं। आपने मुझे अपने घर में रहने से मना किया था, तो मैं यहां आ गई। और आपने कहा था ना कि मैं अपनी कोई भी एक चीज लेकर जा सकती हूं। मेरे लिए सबसे कीमती आप ही थे, तो इसलिए मैं आपको यहां ले आई हूं। जिया की बात सुनकर काजी का गुस्सा काफूर हो गया। वो जिया की समझदारी पर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, यकीनन तुम बहुत ही अक्लमंद लड़की हो। चलो अपने घर वापस चलते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम जैसी होशियार लड़की की कद्र नहीं करेगा। काजी की बात सुनकर जिया ने उसके कान में धीरे से कहा, और आप भी कौन से बेवकूफ हैं?